मुद्दों को लेकर आप चुनाव में हैं? जो भी मुद्दे होते हैं, जो आम पब्लिक के मुद्दे हैं, या सड़क को ले लो, पानी, बिजली, स्वास्थ्य को ले लो, शिक्षा को ले लो, या रोजगार को ले लो, सबको लेके हम लोग। क्या 2022 में बहन जी अपनी सरकार बना पाएंगी? बहन जी की सरकार आ रही है और गुड़ होने से क्या रणनीति रहेगी आपकी 2022 के चुनाव में? हम लोग बढ़िया काम करेंगे, महिला की सुरक्षा को लेके करेंगे, शहर के डेवलपमेंट को लेके करेंगे, इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट को करेंगे, कार्य को लेंगे। लाल भारत मुझे कहते हैं और मुस्लिम पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुजन समाज पार्टी का बैंक का एक सिपाही। आज क्या कार्यक्रम किया गया? आज हमारा कार्यक्रम अरबी मदरसे पर जलसा था, जो हमें मुस्लिम समाज की तरफ से समर्थन मिला है, पूरा समर्थन मिला है। और एक चीज सुन लीजिए, बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी, हमारा सबसे पहला काम होगा, कुछ सांप्रदायिक ताकतों ने, कुछ फिरका परस्तों ने भारत के अंदर नफरत की दीवार खड़ी करने का काम किया है। हम सबसे पहले उस दीवार को तोड़कर हिंदू मुसलमान के बीच मोहब्बत और प्यार भरी और भाईचारा कायम करने का काम करेंगे। हमारा सबसे पहला काम ये होगा। और दूसरा काम होगा, सहारनपुरी नहीं बल्कि भारत का नाम पूरी दुनिया में वुड कार्विंग इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। हमारी सरकार आएगी, बहन की सरकार आएगी, तो वुड कार्विंग इंडस्ट्री के इस तरह से डेवलप किया जाएगा कि उसका चौमुख विकास हो। एक क्लस्टर बनाया जाएगा, वहाँ जितने भी आर्टिस्ट होंगे उनको सबको अवार्ड से देकर उनकी पेंशन बनाई जाएगी। और जितने भी वहाँ पर कोई आदमी काम करते हुए अगर मजदूर हो गया तो उसको मुआवजा देकर उसकी पेंशन बनाई जाएगी। जो विवाह हैं उनको पेंशन देने का काम किया जाएगा। उनके बच्चों के लिए अलग से तालीम, बेसिक प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक, और उनके बच्चों का इलाज, उनके अलग से अस्पताल बनाने का काम बहुजन समाज पार्टी की सरकार। मेरा नाम आशु बड़ा है जी, न्यू कृष्णा स्टोर, बाजोरा रोड। देखिए, ये तो अब की बार बहुत साल बाद इतनी ठंड पड़ी, जिसका हर किसी ने देखा है, अपने आप महसूस किया है। बुजुर्गों को बहुत दिक्कत हुई और आम कारोबार पे बहुत इसका असर पड़ा। बरसात भी रही, बहुत काम पे इसका प्रभाव पड़ा था मौसम का। परंतु अब कुछ दिनों से ऊपर वाले की दया से जो धूप निकली है, इससे कारोबार अब दोबारा से अपनी स्थिति पे आ रहा है और मौसम खुल चुका है काफ़ी हद तक, और अब कारोबार सामान्य है। अच्छा, जैसे 14 तारीख को वोटिंग होगी, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा चुनाव? देखिए, चुनाव का जो है अभी हमको इतना तो नहीं कह सकते हैं हम, बट ये है कि जो मौसम खुला है उससे आम आदमी तो घर से निकल के अब चुनाव में पूरी भागीदारी करेगा। बट मेरी एक आग्रह है सबसे, व्यापारियों से, कि भाई वो सोमवार का दिन पड़ रहा है, जिससे एक अवकाश रहेगा, और मंगलवार को छुट्टी होने के कारण कोई भी अपने घर से बाहर की तैयारी ना करे, वोट जरूर डाले। और वोट डालना बहुत जरूरी है, चाहे किसी पार्टी का हो, वोट जरूर डालें। जी, मेरा नाम शाहिद राना है और मैं यही हयात कॉलोनी से आगे एक वाल्मीकि बस्ती पड़ती है। क्या समस्या है आपकी? समस्या यह है कि हमारी सड़कों पे बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, गड्ढे हैं, विकास नहीं है, नालियों में कोई निकासी नहीं है। सभी स्थान तक में पानी जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस कदर का यहाँ पानी है, घुटनों घुटनों पानी है। हमने अभी नगर आयुक्त साहब को बुलाया था कि हमारी सड़कों का जो बदहाल है उसे दूर करें और साफ़ सफाई तो करिए। चलो, सड़क जब बनेगी कम से कम पानी तो। अभी कुछ समय पहले सड़क यहाँ की पास हुई है, उसकी कहाँ तक वो पहुँची है, कहाँ तक कितनी बन चुकी है? देखिए, सारी कागजों में पास है, वास्तव में इसका कोई वास्तविकता नहीं है और ये सब सिर्फ भाषणबाजी में है कि हमने पास कर दी, टेंडर लग गया। अगर टेंडर लग जाता तो अब तक ये काम हो जाता। घनी वर्षा पीछे हुई, इसका इन्होंने बहाना कर लिया कि अभी पानी है। पानी भी तो आप लोग निकालोगे, सफाई भी आप लोग करोगे। हमारे यहाँ नगर निगम में कोई कर्मचारियों की कमी थोड़ी है, लेकिन नगर आयुक्त साहब हमेशा आयटाएँ कर देते हैं और बहानेबाजी करते हैं। और मुस्लिम तबका नहीं, यहाँ पे सभी समाज के लोग निकलते हैं। बड़े बड़े ट्रक, वाहन, ट्रॉलियाँ हम रोकने की कोशिश करते हैं तो बदतमीजी होती है हमारे साथ में। पुलिस प्रशासन भी आँख मूंद के बैठा है, कोई संज्ञान नहीं ले रहा इस मामले में। कल को कोई शिकायत हो गई, मारपीट हो गई तो तुरंत मुकदमे लिख दिए जाते हैं, लेकिन शिकायत पर कोई मुकदमे नहीं लिखे जा रहे। बड़ा वाहन रोका जाए, ये कोई बाईपास नहीं है, ये बस्ती का रास्ता है और बड़े वाहनों की वजह से सड़कें फटी हुए हैं और इस पर टेंडर छूट जाते हैं कई लाख रुपए, करोड़ रुपए का, लेकिन काम नहीं होता। सारी कागजी कार्रवाई है।
कल माननीय प्रधानमंत्री जी रिमोट डिपो के फील्ड निकट जेल चुंगी प्रातः 10 बजे यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनपद के सभी वासियों से कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय मोदी जी जो भारत के नहीं विश्व के नेता हैं और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी डबल इंजन की सरकार के दोनों पायलट कल सहारनपुर पहुँच रहे हैं। हम उनको विचारों को सुनने के लिए जानने के लिए भारी संख्या में सभा स्थल पहुँचे। तैयारी की बात करें तो किस तरह से तैयारी वाटर प्रूफ पंडाल आपके सामने लगा हुआ है। मौसम थोड़ा गड़बड़ है लेकिन नेट के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से देखा गया कि कल मौसम साफ रहेगा और माँ शाकुंभरी देवी का आशीर्वाद लेने माननीय मोदी जी सहारनपुर पहुँचे हैं तो माँ की कृपा से कार्यक्रम भी भव्य होगा और मौसम भी साफ रहेगा। क्या पहली बार ही आ रहे हैं या पहले? मोदी जी का 2 दफ़े पहले बार सहारनपुर में, लेकिन चुनाव की दृष्टि से ये उत्तर प्रदेश की पहली मैन टू मैन रैली मोदी जी की है। मैं अध्यक्ष वरुण शर्मा, अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी। आज समाजवादी पार्टी से हमारे कुछ साथी कांग्रेस में जिन्होंने ज्वाइनिंग की है, इसमें मलिक साहब और उनकी युवा टीम आज कांग्रेस की सदस्यता इन्होंने ज्वाइन की है। हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया इंचार्ज प्रभारी भाई मोमिन काला जी और सभी साथियों ने गुरफाम भाई और सभी साथियों ने आज पूरे जोर शोर के साथ कांग्रेस की प्रत्याशी श्रीमती सुखविंदर कौर जी को जिताने का आह्वान किया और जो जिन नीतियों के साथ हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी और हमारे प्रदेश के अंदर विधायक आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी एक आम जन की लड़ाई लड़ने का काम उत्तर प्रदेश की निगम घूमी रही सरकार से कर रहे हैं, उनमें कंधे से कंधा मिलाकर सहारनपुर में विजय के साथ सुखविंदर कौर जी को विधानसभा में पहुँचाने का काम। मैं मोहन गारा, जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से। आज समाजवादी पार्टी को छोड़कर हमारे कुछ साथी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के नगर विधायक संजय गर्ग जी जिस तरह से 5 साल तक अपने घरों से बाहर नहीं निकलते और जब चुनाव आता है तो जनता के बीच में आ जाते हैं, इस तरह से उनका मुसलमान एरिया में बहुत ही विरोध हो रहा है। जिस तरह से काफ़ी आदमी का संख्या में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, इसी कड़ी में हमारे सुहेल भाई अपने साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी में आए हैं। इनका स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी सुखविंदर कौर जी को जिताने में अहम भूमिका निभाएंगे। कांग्रेस पार्टी की सरकार इंशाअल्लाह 2022 में आएगी प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में। धन्यवाद।